1857 से 1947 तक के सभी आंदोलन एवं घटनाएं के बारे में हम कुछ आज आपको बताएंगे जीके। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जाफर को नेता बनाया। इसका मुख्य कारण था लेप्स नीति से राज्य को हड़पना, भारी कर और किसानों का शोषण, भारतीय सेना के साथ भेदभाव, एनफील्ड राइफल के चर्बी वाला कारतूस। इसके प्रमुख नेता थे दिल्ली में जो था नेता बहादुर शाह जाफर, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, ग्वालियर में तात्या टोपे। इसके प्रमुख केंद्र थे मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, बरेली, ग्वालियर, बिहार। इसका परिणाम क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। भारतीय सेना का पुनर्गठन हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रथम विद्रोह हुआ था मंगल पांडे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर। क्रांति का प्रतीक नेता बहादुर शाह जाफर था। सबसे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। ऐतिहासिक महत्व, राष्ट्रीय भावना जागी, अंग्रेजों के खिलाफ एकता बढ़ी थी, आगे के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, जिसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थापना दिवस है 1885 में स्थापना हुई थी बम्बई में। इस संस्थापक थे ए होम। प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था, जो कि मुंबई में था। कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। उद्देश्य था भारत की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख संगठन बनी थी। प्रारंभिक नेता कौन थे इसमें? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को गठित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। बंगाल विभाजन 1905। वर्ष 1905 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। विभाजन तिथि 16 अक्टूबर 1905 में। कारण ब्रिटिश दवा, प्रशासनिक सुविधा, वास्तविक उद्देश्य फूट डालो और राज्य करोगी नीति। बंगाल को पूर्व बंगाल एवं पश्चिम बंगाल में बांटा गया। पश्चिम बंगाल और पूर्व बंगाल में डिवाइड हुआ था। पूर्वी बंगाल में मुसलमान बहुसंख्या जनसंख्या थी। पूरे देश में विरोध आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी एवं बहिष्कारिक आंदोलन प्रारंभ हुआ। वंदे मातरम आंदोलन का प्रमुख नारा था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन ने पूरे देश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आक्रोश पैदा कर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा दी। सूरत विभाजन 1907। वर्ष 1907 में स्थान सूरत। संबंधित गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कारण गरम दल एवं नरम दल में मतभेद। गरम दल के नेता थे नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस अधिवेशन में विवाद हुआ। कांग्रेस को दो भागों में विभाजित हुई। कांग्रेस गरम दल
स्वराज्य एवं आंदोलन के पक्ष में था। नरम दल शांतिपूर्ण सुधारों के पक्ष में था। सूरत विभाजन ने राष्ट्रीय कांग्रेस की एकता को कमज़ोर किया, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन की गति कुछ समय के लिए धीमी हो गई। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1911 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1911 में, वो एकीकृत हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन रद्द किया। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। स्वदेशी आंदोलन एवं विरोध के कारण विभाजन रद्द हुआ। घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में। ब्रिटिश सम्राट गर्वी V5 राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। बिहार एवं उड़ीसा को अलग प्रांत बनाया गया। यह भारतीय आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता मानी गई। बंगाल विभाजन की रद्दीकरण भारतीय की एकजुटता, स्वदेशी आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन की एक बड़ी जीत थी। महात्मा गांधी भारत आगमन 1915। वर्ष 1915, तिथि 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता था। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। भारत आगमन पर उनका स्वागत किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्य एवं अहिंसा गांधी जी के 2 प्रमुख सिद्धांत थे। 1916 लखनऊ समझौता। वर्ष 1916 में स्थान लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। कांग्रेस के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। उद्देश्य ब्रिटिश शासक के खिलाफ संयुक्त आंदोलन करना। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन स्वीकार किया। हिंदू मुस्लिम को एकता में बढ़ावा मिला। इससे कांग्रेस लीग एकता का प्रतीक माना जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना थी। यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में बड़ा कदम था। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति मिली थी। ब्रिटिश शासन के खिलाफ तो संयुक्त आंदोलन था, उसमें इनकी कांग्रेस की प्रमुख मांगे थी स्वशासन की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में भारतीयों की अधिक भागीदारी, विधानमंडलों का विस्तार, प्रशासन में सुधार। मुस्लिम लीग की जो मांगे थी, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए, मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व की गारंटी की जाए, सरकारी नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व किया जाए। चंपारण सत्याग्रह 1917। वर्ष 1917, स्थान चंपारण, बिहार। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कारण नील किसानों पर अत्याचार। 3 कठिया प्रथा के खिलाफ आंदोलन। किसानों को जबरन नील की खेती कराई जाती थी। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। आंदोलन सफल रहा। किसानों को राहत मिली एवं अत्याचार कम हुआ। खेड़ा आंदोलन 1918। वर्ष 1918, राजस्थान, खेड़ा, गुजरात। नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। सहयोगी नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कारण फसल खराब होने के कारण भी कर वसूली। किसानों ने कर देने से इनकार किया। यह किसानों का सत्याग्रह आंदोलन था। गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। सरकार ने कर में
राहता राहत दी। यह गांधी जी के सफल आंदोलन में से एक था। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 वर्ष 1918 में स्थान अहमदाबाद गुजरात नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी जी ने संबंधित कपड़ा मिल मजदूर कारण मजदूरी बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके अंतर्गत मिल मिल मालिक एवं मजदूरों के बीच विवाद हुआ था। गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। सत्याग्रह एवं हिंसा का प्रयोग किया गया था। मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई गई। यह गांधी जी का पहला श्रमिक आंदोलन माना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है। रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। आदेश देने वाला रीजनल डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। घटना बैसाखी के दिन हुई थी। बाग के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया था। निहत्थे भीड़ पर बिना चेतावनी गोली चलाई गई थी। यह हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की एक अत्यंत दुखद और निंदनीय घटना थी। हजारों लोग सभा में मौजूद थे। लोगों ने जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। सैकड़ों भारतीय मारे गए एवं हजारों घायल हुए थे। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश फैल गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया था। बाद में उधम सिंह ने इसका बदला लिया। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। चोरा चोरी कांड 1922 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। घटना चोरा चोरी कांड वर्ष 1922। तिथि 4 फरवरी 1922। स्थान चोरा चोरी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रमुख घटना प्रदर्शनकारियों और पुलिस में संघर्ष हुआ। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई। नोट: इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी। लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। घटना हिंसक पूर्व ले चुकी थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। गांधी जी ने अहिंसा पर जोर दिया था। यह स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। काकोरी कांड 1925 वर्ष 1925 में। तिथि 9 अगस्त 1925। स्थान काकोरी लखनऊ। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। उद्देश्य सरकारी खजाना लूटना। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया। कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशरफ उल्लाह खां, राजेंद्र लाहौरी को फांसी दी गई। यह भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख घटना थी।